लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेंग इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए अब इस जगह के सबसे होली प्लेस पे पहुंच गया था और फिर यहाँ पर सेंग की नजर लेजेंडरी एम्परर हान क्विंग के ऊपर पड़ती है जो कि इस होली प्लेस की रक्षा कर रहे थे। और अगर कोई भी जीव इन्हें क्रॉस करता हुआ इस होली प्लेस की ओर बढ़ता तो लेजेंडरी एम्परर हान क्विंग के पावर्स के कारण वो जीव वहीं पे मारा जाता, जिसे देखकर सेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और अब तभी सेंग के पीछे से कोई कहता है कि आगे जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जो अभी अभी उस पंछी के साथ हुआ। और अब हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि जीजुई होता है, जिस पर अब सेंग जीजुई के बातों को सुनने के बाद एम्परर हान क्विंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि हम यहाँ पर गलती से आ गए थे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और ये कहकर सेंग जीजुई को लेकर वहाँ से निकल जाता है, जिसे देखकर ये डेमोनिक आई भी सेंग को फॉलो करते हुए वहाँ से सेंग के पीछे पीछे चला जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हम एक डीमन हाउस को देखते हैं, जहाँ पर ये डीमन ऑटोमेटिक पीछे घिसक जाता है। और ये देखकर यहाँ पर मौजूद सारे एल्डर इस डीमन से पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। अब ये डीमन बताता है कि अभी भी मेरे सामने हान क्विंग था, जिसे सुनते ही ये सारे एल्डर्स बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि तुम्हें तो हमने सेंग का पीछा करने के लिए कहा था, तो फिर तुम उस होली प्लेस पे क्यों गए। जिस पर ये डीमन कहता है कि मैं सेंग का ही पीछा कर रहा था, लेकिन ये लड़का ही उस होली प्लेस के पास पहुंच गया था, लेकिन अब टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, मैं लगातार उसे फॉलो किए जा रहा हूँ। जिस पर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहते हैं कि चैंग सेंग अब बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि आखिरकार तुम्हारी ओरिजिन क्या है। और अब हम सेंग और जीजुई को देखते हैं जो कि बातें करते हुए इस प्लेस से गुजर रहे थे। और तभी उन्हें अपने सामने एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर सेंग कहता है कि क्यों ना आज रात को हम दोनों यहीं पे रुक जाए। और ये कहकर सेंग उस घर के पास आता है और इस घर के मालिक से आज रात को इस घर में रुकने देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। तब ये आदमी इन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों में से किसी को खाना बनाना आता है, जिस पर ये दोनों भी यस में सर हिलाते हैं। और अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ये तीनों खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, जहाँ पर सेंग अब जीजुई से पूछता है कि आखिरकार ग्रैंड एग्जामिनेशन में तुम मुझे ही क्यों घूर रहे थे। जिस पर जीजुई कहता है कि दरअसल मैं तुम्हें ही ढूंढने के लिए ग्रैंड एग्जामिनेशन में आया था, क्योंकि तुम्हारे बारे में मैंने ये सुना था कि तुम एल्केमिस्ट में माहिर हो, यानी तुम सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हो। और यही सुनकर ग्रैंड एग्जामिनेशन में मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, क्योंकि मेरे हार्ट में भी एक प्रॉब्लम है। जिसे सुनते ही सेंग अब तुरंत जीजुई के नर्व्स को चेक करता है और चेक करते हुए पूछता है कि आखिरकार ये प्रॉब्लम तुम्हें कब से है। तब जीजुई बताता है मेरे जन्म से ही। और अब तभी तेंग इस गेट को नॉक करते हुए कहता है कि सेंग क्या तुम यहाँ पर अंदर हो। जिस पर सेंग भी यस कहते हुए तेंग को अंदर बुलाता है। तब तेंग अंदर आते हुए कहता है कि ओहो यहाँ पर तो दावत चल रही है। और फिर तेंग इस आदमी की ओर देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये कौन है। जिस पर यह आदमी अब सबको चुप हो जाने के लिए कहता है और फिर अपनी पावर से एक ही अटैक में इस डिमोनिक गाय को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ये डीमन बहुत ही ज्यादा तड़पते हुए कहता है कि किसी ने मेरे स्पेल को तोड़ दिया। तब ये एल्डर खड़े होते हुए कहते हैं कि आखिरकार सेंग के साथ ऐसा कौन सा पावरफुल पर्सन मौजूद है जिसने हमारे इतने पहुंचे हुए डीमन के भी स्पेल को भाप लिया। और अब ये देखने के बाद सेम सवाल तेंग भी इस आदमी से पूछता है कि आखिरकार आप हो कौन। जिस पर ये आदमी बताता है कि मैं वो हूँ जिसने कभी लेजेंडरी एल्डरों के साथ मिलकर डीमन से फाइट की थी। जिसे सुनते ही तेंग कहता है कि क्या आप भी उन लेजेंडरी एल्डरों में से एक है। अब ये एल्डर अपना नाम बताते हुए कहते हैं कि लोग मुझे तुंदाओ के नाम से जानते थे। जिसे सुनते ही तेंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि आप तो वही है जिसे आज से कई सौ साल पहले राइजिंग सन के नाम से जाना जाता था। जिस पर अब तेंग के मुंह से इस वर्ड को सुनते ही ये एल्डर थोड़ा गुस्सा होके वहाँ से बाहर की ओर जाके चांद की तरफ देखने लगते हैं। तब सेंग पूछता है कि क्या तुम इनके बारे में जानते हो। जिस पर तेंग कहता है कि इनका नाम तुंदाओ है और ये भी एक लेजेंडरी एम्परर है, लेकिन डीमन से फाइट खत्म होने के बाद हान क्विंग ने इन्हें इनकी पोजीशन से हटा के इनके साथ चीट किया, जिसके बाद ये पिछले 37 सालों से कहीं गायब हो गए थे। और इनके दोस्त हेवनली एकेडमी के डीन और कुछ और एल्डर्स इनका हमेशा मौजूलियम के मेन गेट पे वेट किया करते थे, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगता था कि तेंदाओ भी हान क्विंग के साथ ही मौजूलियम के अंदर है। और अब जीजुई कहता है कि एल्डर आप यहाँ पे रह के अपने टाइम को वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप तो एक लेजेंडरी एम्परर हैं। जिसे सुनते ही अब ये एल्डर जीजुई के ऊपर काफी ज्यादा भड़कते हुए कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें किसी एंगल से एम्परर दिख रहा हूँ। मैं तो इतना ज्यादा यूजलेस हो चुका हूँ कि अब चाह के भी उस होली प्लेस पे नहीं जा सकता। जिस पर जीजुई कहता है कि इस तरह से मर मर के जीने से अच्छा है कि मरते दम तक मैं उस चीज को पाने की कोशिश करता रहूं जिसे पाने के लिए मैंने सब कुछ खो दिया हो। और अब ये सुनते ही ये एल्डर उस होली प्लेस की ओर देखते हुए कहते हैं कि मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैं इस प्लेस पर इस उम्मीद में चला आया कि एक दिन किसी तरह से उस होली प्लेस पे पहुंच के अपनी पावर्स को और भी ज्यादा इनहेंस कर लूंगा। लेकिन ठीक उसी वक्त से हान क्विंग भी इस होली प्लेस का रखवाला बन गया और अपने जबरदस्त पावर और हेवनली आर्मर की मदद से वो उसी दिन से किसी को भी इस होली प्लेस में एंटर नहीं करने
देता है। लेकिन आज इस लड़के की बात सुनने के बाद मेरी उम्मीदें फिर से जग चुकी हैं और ये कहकर ये एल्डर अब उस होली प्लेस की ओर जाने लगते हैं, जिसे देखकर सैंग कहता है कि हान क्विंग की पावर इनसे कई गुना ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि ये उन्हें डिफीट कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये एल्डर अब बिना किसी डर के होली प्लेस में जाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तब सैंग पीछे से कहता है कि रुक जाइए, वो आपको मार देगा। जिस पर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहते हैं कि बच्चे, इस चीज को पाने के लिए मैंने पिछले 37 सालों का वेट किया है, लेकिन अब मैं 1 सेकेंड का भी वेट नहीं कर सकता। और ये कहकर वो सारे लाइनों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जिस पर अब हान क्विंग भी अपनी आंखों को रेड करते हुए कहता है कि जिसने भी मुझे क्रॉस करने की कोशिश की वो डेफिनेटली मारा जाएगा। और अब इस नजारे को देखकर यहाँ पर गो और उसके भाई बहन भी आ जाते हैं। जिसके बाद गो पूछता है कि आखिरकार ये पर्सन है कौन जो हान क्विंग को चैलेंज करने की सोच रहा है। तब सैंग कहता है कि राइजिंग सन तेंदाओ। और अब इधर हम हान क्विंग को देखते हैं जो कि तेंदाओ से कह रहे होते हैं कि अभी भी मौका है, पीछे लौट जाओ वरना तुम जानते हो कि अब आगे क्या होगा। इस पर तेंदाओ कहते हैं कि 37 साल लग गए इस हिम्मत को जुटाने में, इसीलिए मैं तो पीछे नहीं हट सकता। और ये कहकर ये अपने एनर्जी को बाहर निकालते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जिस पर अब हान क्विंग भी अपने स्वॉर्ड को आधा निकालते हुए वहाँ पर अपने पावर से फायर की एक बहुत ही लंबी लाइन खींच देते हैं जो किसी बैरिकेड की तरह काम कर रहा था। लेकिन तेंदाओ भी अपने पावर्स का यूज करते हुए इस फायर बैरिकेड को भी पार करने लगते हैं, जिसे देखते ही हान क्विंग अब खड़े हो जाते हैं और फिर अपने स्वॉर्ड को निकालकर एक लेजेंडरी अटैक को क्रिएट करने लगते हैं और सीधे इस अटैक को तेंदाओ के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब इस अटैक के लगने की वजह से तेंदाओ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होके वहाँ से सीधे पीछे की ओर आके गिरते हैं। तब सैंग दौड़ते हुए इनके पास आता है और फिर इनके नब्ज को चेक करता है, जिस पर सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये ठीक है। तब सैंग ना में सर हिला देता है और अब ये एल्डर सैंग से कहते हैं कि मुझे इस प्लेस के मेन गेट पे ले चलो। जिस पर सैंग भी बिल्कुल वैसा ही करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आज भी इस मेन गेट के बाहर हेवनली एकेडमी के डीन और एक एल्डर आए हुए थे, जो तेंदाओ को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब तेंदाओ इन दोनों के पास आके इन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर्स, मुझे माफ कर देना, मैंने आप लोगों को डिसअपॉइंट किया। तब ये एल्डर कहते हैं कि खुद को दोष मत दो, अगर हान क्विंग ने उस हेवनली आर्मर को नहीं पहना होता तो वो कभी भी तुम्हारे डिफेंस को नहीं तोड़ पाता। जिस पर तेंदाओ इस एल्डर को थैंक यू भाई कहता है और फिर यहीं पे डीन के हाथों में अपना दम तोड़ देता है। और अब सैंग, तेंग और जीजुई ये तीनों वापस इसी घर में आ जाते हैं, जहाँ पर सैंग इस स्टोन को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है और फिर एकदम से उठ के तेंग से कहता है कि मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैंग पहले मोनोलिथ के पास आया था और अब सैंग इस मोनोलिथ को सॉल्व करना शुरू कर देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।